हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपसे क्यों जलते हैं या क्यों जलते हैं लोग आपसे। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्रश की करंट फीलिंग की भी रीडिंग आने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि रिक्वेस्टेड थी और किसी ने गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी रिक्वेस्ट किया था, तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियोस भी मैं डाल दूंगी चैनल पे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत क्विकली ही देख लेंगे। ठीक है, करियर रिलेटेड भी रीडिंग्स। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना था। चलिए स्टार्ट करते हैं, लोग आपसे क्यों जलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, लोग क्यों जलते हैं आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहली बात कि आपको ऊपर वाले ने लक दिया है बहुत ज़्यादा। आपको समय समय पे हर सिचुएशन के बाद आपके लाइफ में जो भी घटित होता है, किसी ने परेशान किया, किसी ने हर्ट किया आपको, तो उसका आपको जस्टिस मिल जाता है। आप बहुत इस मामले में लकी हैं। आप कर्मा, आपको अपना जो गुड कर्मा है वो आपको मिल जाता है और जिसका बैड कर्मा है वो उस इंसान को मिल जाता है। तो इसीलिए लोग बहुत जलते हैं कि जैसे कि अगर वो आपके बारे में कुछ प्लानिंग भी करेंगे आपके अगेंस्ट में, तो उनको उनका कर्मा मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ क्लियरली कि जस्टिस, इंसाफ आपको मिलते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो जस्टिस आपको इजीली मिल जाता है, इंसाफ आपको इजीली मिल जाता है, ये मैं देख पा रही हूँ रीडिंग में। ठीक है, तो ये लोगों को नहीं मिलता है। शायद बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको जल्दी उनके लाइफ में जस्टिस होता नहीं है, या फिर वो खुद विक्टिम बन जाते हैं, या वो खुद दिखाते हैं हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उनके खुद के कर्मों के कारण हो रहा है, ये वो ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और व्यूअर्स आपके कर्म अच्छे हैं, तो यहाँ पे वही मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ यूनिवर्स का सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि आप आगे आगे चल रहे हैं, यूनिवर्स या आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, हायर पावर, वो आपके साथ चल रहे हैं। तो क्या होता है कि आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आपको उस इंसान को उसका कर्मा मिल जाता है, यानी बैड कर्मा उस इंसान को मिल जाता है। तो ये क्वालिटी है आपके अंदर, या ये आपका एक लक कह सकती हूँ, या ऊपर वाले का सपोर्ट कह सकती हूँ जो आपको है, जिसके कारण लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आपको ना, अगर किसी ने भी हर्ट कर दिया, आपको किसी ने भी हर्ट कर दिया, तो यूनिवर्स की आंखें एकदम उनकी तरफ रहती हैं कि हाँ, इसको कर्मा मिलेगा, क्योंकि इसने पंगा लिया है इससे, यानी जिससे यूनिवर्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ बस एक प्यार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप जैसे इंसान है, यूनिवर्स सबको सपोर्ट नहीं करते, सबको साइंस नहीं दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि फेदर्स हो गया, बटरफ्लाई हो गया, एंजल नंबर हो गया, ये सबको नहीं दिखते हैं, आपको दिखते हैं। यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके ऊपर, तो इसका मतलब आप लकी हैं। और इसीलिए आपको कोई भी हर्ट करेगा तो उसके काम में बाधा आएगी। वो कोई भी हो, मैन या वेमेन हो, लेकिन उनके काम में बाधा आने लग जाती है, उनका कुछ गलत होने लग जाता है, क्योंकि आपका गलत चाहा है। तो आपका गलत सोचने से ही पहले सोच लेना चाहिए था। ऐसा यूनिवर्स इस समय पे मैसेज दे रहे हैं। बहुत अच्छा मैसेज था। आपका गलत सोचने से भी पहले सोच लेना चाहिए था, मतलब कुछ करना तो दूर की बात है, अगर आपके बारे में जस्ट गलत सोच भी रहे हैं तो वो भी गलत है। तो उससे पहले भी एक बार सोच लो कि इसके बारे में गलत सोचना है कि नहीं, क्योंकि इसके बारे में अगर गलत सोच लिया तो फिर मेरा क्या होगा। ठीक है, तो कुछ गलत सोचने से पहले भी सोचना पड़ेगा। आपके दुश्मनों को, या फिर आपको जो पसंद नहीं करते या आपको बिना मतलब का परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, लास्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं चैनल पे अगर आपने चेक नहीं किया। खैर, इस रीडिंग में देख रहे हैं कि लोग आपसे क्यों जल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो या फिर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप घर पे हैं ऐसे ही हैं, तो आप कहीं जा रहे हैं और आपके साथ कुछ अच्छा हो गया। ठीक है, या मे बी यू वॉन अ लॉटरी और समथिंग, या फिर कुछ आपका लक निकल गया वहाँ पे। ठीक है, या आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत पॉजिटिव मैसेज मिल गया, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ चाहिए थी और वो आपको कम रेट में मिल गई, या किसी ने गिफ्ट ही कर दी, क्योंकि आपने चाहा किसी चीज़ को और यूनिवर्स को वो भी दिखता है। तो इसीलिए अगर वो आपके लिए सही होगा तो वो यूनिवर्स आप तक पहुंचाएंगे, किसी ना किसी वे में आप तक पहुंचाएंगे। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि आपको जो चाहिए होता है ना, आपको किस्मत से मिल ही जाता है, चाहे अभी मिले,
1 वीक बाद मिले, मंथ्स बाद मिले, लेकिन वो चीज़ आपको मिल ही जाती है आज नहीं तो कल। तो लोग समझते हैं ना कि ये किस्मत वाली या किस्मत वाला है, ठीक है। तो एक वर्ड आ रहा है यही, किस्मत वाली किस्मत वाला, क्योंकि मैन या वेमेन दोनों हो सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही आ रहा है कि किस्मत वाले इंसान हैं आप, ठीक है। तो किस्मत आपकी बहुत काम करती है, हर टाइम पे आपको सपोर्ट मिल जाता है। आपके साथ कुछ गलत भी होता है तो यूनिवर्स किसी ना किसी को भेज देते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको सुनने वाला कोई मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं। आपका किस्मत बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ को छूते हैं तो सोना बना देते हैं, कहने का मतलब है अपने लिए रास्ते खोलते ही जाते हैं आप, ठीक है। तो शायद ये जो क्वालिटी है ना आपकी, लक वाली और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन वाली, कि हाँ जी आ जाओ, किसको पंगा लेना है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि आप इस तरह के हैं, ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि आप इस तरह के, हाँ जी किसको पंगा लेना है, कर्मा मिल जाएगा। अच्छा, मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, अच्छा ये करना है, ठीक है, वहाँ पे लक मिल जाएगा। तो लकी बहुत हैं आप, ठीक है। लकी आप इसलिए हैं क्योंकि यूनिवर्स का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इस समय पे है। कहते हैं यूनिवर्स का, पता नहीं ये लाइन आ रहा है, यूनिवर्स का सबसे प्यारा बच्चा या सबसे प्यारी बच्ची, ठीक है, वो आप हो सकते हैं। मतलब वो इस नज़र से मुझे बता रहे हैं, ठीक है। आप ऑफ कोर्स बड़े हैं, बड़े होंगे, ठीक है, लेकिन आपको जो लक दिया गया है ना, वो अपने बच्चे की तरह दिया गया है, जैसे कि आशीर्वाद के तौर पे आपको एक लक दिया गया है, ठीक है। आशीर्वाद कहो, दुआ कहो, जो भी कहो, ठीक है। तो इस कारण से लोग इस समय पे काफ़ी ज़्यादा जलते हैं। और एक और बात है कि आपको कहीं ना कहीं, आप कहीं कभी भी कहीं भी बाहर जाते हैं या किसी भी इवेंट को अटेंड करते हैं, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, लोगों की आंखें आपके ऊपर रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कि ये आप जो हैं, अगर आप विमेन हैं तो आप कम मेकअप में भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं, ठीक है। आप सिंपल लुक में भी बहुत अच्छे दिखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ दूसरी विमेन अच्छी नहीं लग रही हैं। अगर आप मेन हैं, आप सिंपल लुक में ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि कहीं पे चले जाते हो तो निगाहें आपकी तरफ रहती हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। आपका ऐसा कुछ फीचर हो सकता है, फेशियल फीचर, या आपकी हाइट अच्छी हो सकती है, या फिर आपका बात करने का तरीका। जो मेन व्यूअर्स हैं ना, वो बहुत शांति से बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चैनल पे इस समय पे कनेक्ट हुए हैं, वो बहुत शांति से बात करते हैं। तो बात करने का तरीका मुझे यहाँ पे उनका दिख रहा है कि वो बात बहुत क्लियर करते हैं। और विमेन जो हैं वो ये नहीं कहूँगी कि शांति से बात करती हैं, हाँ करती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो बहुत कम बात करती हैं। मतलब वो करती होंगी बात, लेकिन वो कम करती हैं, काम के हिसाब से करती हैं। हाँ जी, कैसे हैं? हाँ, ठीक है। ये काम हो गया? हाँ, हो गया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा किसी किसी बात का बतंगर बनाना नहीं, वो या किसी बात को लंबा खींचना, वो फीमेल व्यूअर्स को नहीं आता है, ठीक है? जो मेरे चैनल पे इस समय पे कनेक्टेड हैं, वो ज़्यादा किसी बात को लंबा नहीं खींच सकती किसी के साथ भी। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और टॉक्सिक लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? जो टॉक्सिक रहते हैं, जो आपसे जलते हैं, उनसे तो आप ज़्यादा बात ही नहीं करते हो। मुझे लग रहा है आप शांत हो जाते हो एकदम, एक समय के बाद आप चुपचाप शांत होके सुनते हो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। और आपको कहीं ना कहीं ड्रेन्ड फील होता है। तो जो लोग आपसे जलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में रहते हैं, यानी आपके आसपास में अगर रहते हैं, कहीं मिलते हैं आपसे बाहर, तो वो उनके प्रेजेंस में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका सर दुख रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड लग रहा है, कमज़ोर लग रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, या आपको कहीं न कहीं पेन होने लग गया है अचानक से। मतलब आप बिल्कुल सही थे, अचानक से पेन होने लग गया। तो ज़्यादा किसी से बात कर लेने से, या टॉक्सिक इंसान जो आपसे जलते हैं, उनसे बात कर लेने से आपको कहीं न कहीं यहाँ पे हेडेक होना, या फिर बहुत कमज़ोरी लगना, ऐसे भी आपको होता होगा। आपको ऐसा फ़ील होता होगा जैसे कि इससे बात करना बेकार है, ठीक है? अच्छा, किसको लाउड म्यूज़िक से किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे, या कोई बहुत तेज़ आवाज़ में बात करे तो पसंद नहीं है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है, महसूस हो रहा है व्यूअर्स के बारे में, कि अगर कोई, आप कहीं पे गए हुए हो, ठीक है, आप कहीं पे गए हुए हो, कोई लेडी आपसे जलती है, या कोई भी मैन आपसे जलता है, जलती है, जो भी है, तो वहाँ पे अगर कोई इंसान बहुत लाउड बात कर रहा है, बहुत तेज़ी से मतलब चिल्ला के नहीं, मतलब फिर भी उसकी आवाज़ लाउड है, तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो व्यूअर्स का एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर कोई शांति से बात कर रहा है आपसे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी की आवाज़ बहुत तेज़ हो जा रही है, बहुत ऊपर किसी की आवाज़ जा रही है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं अंदर से कि ये इंसान टॉक्सिक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है लाउड बोलने वाला इंसान टॉक्सिक हो, लेकिन मुझे कोई ऐसा इंसान का इंडिकेशन दिखा रहे हैं, ठीक है, जो लाउड बोलता होगा या बोलती होगी, जिसकी आवाज़ बहुत तेज ऊंची होगी, मतलब
हाँ, ऊँची होगी, हाँ। तो ऐसे लोगों को कहीं न कहीं ऐसे लोग आपको बहुत ड्रेन्ड करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता इनके प्रेज़ेंस में, या आपको लगता है कहीं न कहीं कि ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं। अगेन मैं अपना पॉइंट को रिपीट करना चाहती हूँ, हर लाउड बोलने वाला इंसान टॉक्सिक नहीं हो सकता, ठीक है? तो बात को समझिएगा कि आपको फ़ील भी होना चाहिए, ठीक है, कि सामने वाला टॉक्सिक है। तो कोई इंसान अगर बहुत ज़ोर-ज़ोर से बात कर रहा है, आपका कान फट रहा है लिटरली, आपको पसंद नहीं आता ऐसे लोग, या जो लोग बहुत लाउड होते हैं या बहुत शो ऑफ करते हैं, ऐसे लोग ही कहीं न कहीं जेलस होते हैं, ऐसे ही लोग कहीं न कहीं टॉक्सिक होते हैं। ये आपकी एनर्जी मैं पकड़ पा रही हूँ इस समय पे, ठीक है? तो हो सकता है आपकी मुलाकात कहीं हो, मुझे कोई प्रोग्राम दिखाया गया है यहाँ पे जहाँ पे गाना बज रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है और वहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है, कोई ग्राउंड है, वहाँ पे कोई फंक्शन हो सकता है और आप इसका हिस्सा होंगे, अभी हों चाहे बाद में हों, और यहाँ पे आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं और आपको शायद पसंद ना आए, ठीक है? तो आप अपना साइड हट सकते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम जो भी हो, ठीक है व्यूअर्स, आप जो भी हैं, आप साइड हट सकते हैं, लेकिन आप खुद साइड नहीं जाएँगे तो फिर दिक्कत है। आपको कहीं और जाना पड़ेगा, लाइक एक जगह पे आप खड़े हैं, वहाँ पे 5-6 लोग खड़े हैं और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा या एक ही इंसान खड़ा है, आपको पसंद नहीं आ रहा, तो किसी ना किसी बहाने से इधर-उधर, इधर-उधर आप जा सकते हैं। ये आपके हित में है, अपने पैरों का इस्तेमाल करो क्योंकि तुम चल सकते हो, चल सकती हो, लेकिन तुम कर नहीं रही होगी उस सिचुएशन में, कर नहीं रहे होगे उस सिचुएशन में। तो यूनिवर्स इस समय पे एडवाइस आपको दे रहे हैं कि आपके पास पैर हैं, ठीक है? तो आप जा सकते हैं क्या? किसी की हेल्प से भी जा सकते हैं आप, ठीक है? तो जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आप जाने की कोशिश करें, ठीक है? कहीं ऐसी जगह जहाँ पे वो इंसान ना हो या एक से अधिक इंसान ना हो, ठीक है? ऐसे लोग जो टॉक्सिक हैं, जो जलते हैं आपसे, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा दिखा रहे हैं कि आपके पैर एक ही जगह पे हैं और आप ये कह रहे हो कि यार मुझे कहाँ फँसा दिया, मुझे कहाँ फँसा दिया, ठीक है? तो ये नहीं है, ठीक है? ये रियलिटी नहीं है। हाँ, हाँ, फँसे हो, डेफ़िनेटली फँसे हो, लेकिन यूनिवर्स बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास पैर है ना, तुम जाओ, तुम कहीं और जाओ, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना के सीधे निकल लो। तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लिए। तो आपके लिए शायद एडवाइस आ गया है, क्योंकि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ, जो मैंने प्रेडिक्ट किया है अभी रीडिंग के थ्रू, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप निकल लीजिएगा, आप एकदम चल लीजिएगा कोई ना कोई बहाना बना के, ठीक है? तो कहीं न कहीं टॉक्सिक चीज़ें आपके सर पे बहुत ज़्यादा चढ़ती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वही मैंने कहा, हेडेक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो आपको ऐसा फ़ील हो सकता है। चलिए, सोशल मीडिया से भी लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं आपके, अगर आप पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, जो लोग हैं उनके लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। और जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं, वो बाहर जब भी जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, सटीक लगते हैं, उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो दूसरों से अलग रहता है। भले ही आप एक जैसे ही कपड़े क्यों ना पहन लें, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा होता है आप में जो आपको अलग दिखाता है, ठीक है? हो सकता है आपने एक जैसे कपड़े पहने हो, थोड़े बहुत मिल रहे हों, ठीक है? लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ ऐसा कैरी करते हो, कुछ अलग करते हो जो आपके लुक को दूसरों से अलग बनाता है, और ये कहीं न कहीं जेलसी क्रिएट करता है, चाहे आप मेन भी हो, ठीक है? अगर आप मेन भी हो तो आप हल्का-सा कुछ अपने लुक में चेंज करोगे जिससे आप अलग दिखोगे। मुझे ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है, मेन अगर ऐसा कुछ पहने हुए हैं, मे बी ब्लू शर्ट और समथिंग ऐसा मुझे दिखा, ठीक है? बस मेन का दिखा है, विमेन का इस समय पे कोई कलर नहीं आ रहा है, बट आई कैन से रेड, येलो, वाइट, इतना ही कलर आ रहा है, येलो आ रहा है। तो इतने कलर्स आ रहे हैं, हो सकता है आप इनमें अच्छे लग रहे हो, लेकिन जो भी है आपका लुक थोड़ा अलग रहता है, उसको लोग पलट-पलट के देखते हैं और कहीं न कहीं उससे जेलस होते हैं, ठीक है? और जो लोग सोशल मीडिया पे हैं उनसे मैंने कहा कि आपसे के ऑनलाइन प्रेजेंस से, आप जब ऑनलाइन हैं या किसी भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी लोग आपसे सेम जेंडर वाले जलती हैं। अगर आप फीमेल हैं तो, मेन है तो मेन आपसे जलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ना, मेन व्यूअर्स की हाइट अच्छी हो सकती है, कुछ पता नहीं क्यों ऐसा मुझे आ रहा है मैसेज, ठीक है? एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं, और लोग आपसे क्यों जलते हैं। चलिए, तो 3 कार्ड्स और मैंने निकाले हैं आपके लिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ स्टार की तरह चमकते हैं, आप बहुत खूबसूरत या हैंडसम दिखते हैं, आपका जो ऑरा है, आपका जो प्रेजेंस है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। लोग चाहते हैं कि आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहें, 3 नंबर आया है, कॉन्टैक्ट का नंबर है। वो किसी ना किसी तरह से चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे या किसी ना किसी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहना चाहते हैं लोग आपसे, ठीक है? तो लोग नहीं चाहते कि आप दोस्ती तोड़ दें, लोग नहीं चाहते कि वो किसी तरह का रिलेशन आप उनसे तोड़ दें, वो चाहते हैं आपके ऊपर नज़र रखना। 1 मिनट, लोग चाहते हैं आपके ऊपर नज़र रखना, इसीलिए वो किसी भी तरह से आपके साथ कम्युनिकेशन तोड़ना नहीं चाहते। तो जो भी कम्युनिकेशन का माध्यम हो सकता है, उसके थ्रू जुड़े रहना चाहते हैं,
और तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आप उनको पॉपुलर लगते हो उनकी नज़रों में, और हाँ वो आपसे जलते हैं लेकिन फिर भी नज़र तो रखनी है आपके ऊपर, तो इसलिए ठीक है। और क्यों जलते हैं, एक और मैसेज आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप दूसरों के मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हो सकता है आप हेल्प कर दें लेकिन आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली मैटर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, तो ये भी, और पर्सनल लाइफ के बारे में भी। तो जो भी है, आप सिंगल रहते हैं, मुझे नहीं पता आप सिंगल रहते हैं फैमिली के साथ, तो आपका अलग अलग होगा सबका। तो जो भी है, आप अपने पर्सनल मैटर्स को डिस्कस नहीं करते, आपके बारे में आपने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं अपना चेहरा छुपाया हुआ है, ये मुझे थ्री ऑफ वॉन्ड्स को देखकर लग रहा है, और अपना जो रियलिटी है वो दुनिया से छुपाए हुए हैं। खुद क्या चाहते हैं, खुद की लाइफ के गोल्स क्या हैं, खुद का पर्सनल लाइफ कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं नहीं बता रहे हैं, और इसके कारण जेलसी हो रही है। या हो सकता है आप कुछ बहुत खास का इंतज़ार कर रहे हैं, खास चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपने लोगों को नहीं बताया। हो सकता है आपने कुछ खरीदा हो या कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों को कहीं ना कहीं नहीं बता रहे हैं, और इसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा जलते हैं आपसे, ठीक है, कि आप नहीं बता रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप को लेके भी लोग जलते हैं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, या आपका पार्टनर जो भी हो, मैन या विमेन, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और आपके आसपास ही रहते हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके आसपास रहने से ही रहने मात्र से ही आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और एंजल्स का सपोर्ट, अगर सिंगल हैं तो एंजल्स का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा है, 444 नंबर दिख रहा है मुझे, विजन दिख रहा है, यानी एंजल्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपके ऊपर इवन आई भेजना मुश्किल है, मुश्किल है, वो रिवर्स हो जाता है, तो इसीलिए भी लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया आज की इस रीडिंग में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।